भारत की भौगोलिक स्थिति भारत के भूगोल से संबंधित जो एमसीक्यू हैं ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है? वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ अपनी सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत की पूर्वी सीमावर्ती पड़ोसी देश है जो 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से घिरा है और बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी भूसीमा जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर साझा करता है। वहीं अगर सबसे कम सीमा की बात करें तो वो अफगानिस्तान के साथ है, वो है 106 किलोमीटर मात्र। नेक्स्ट है, भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? जो थल सीमा है वो पड़ोसी देशों से जो है घिरी हुई है, वो है 15,106 किलोमीटर की जो सीमा है वो पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगती है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है आप देख सकते हैं, पाकिस्तान से लगी और फिर बांग्लादेश से, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है, मात्र 106 किलोमीटर की है। वहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जो मानक यामुत्ता है इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? यामुत्ता जो रेखा है वो किस स्थान से होकर गुजरती है? मिर्ज़ापुर से, आगरा, कन्नौज, जौनपुर, ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारत की जो मानक यामुत्तर पूर्वी देशांतर कहा जाता है जिसे। भारत की मानक माध्य रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह प्रयागराज के निकट नैनी और मिर्ज़ापुर शहर के निकट से गुजरती है। इसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यह भारत के मात्र 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश आदि। ये जो है भारतीय मानक समय IST में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्र को कितने भाग पर ये फैला हुआ है? 2.3% भूक्षेत्रफल के 2.3% भाग में ये फैला हुआ है। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल 2.4 NCERT से भाग में फैला हुआ है। NCERT में लिखा गया है कि 2.4 भूभाग पर फैला हुआ है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद ये इसका दूसरा स्थान है। चीन के बाद इसका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? जो आवासीय स्थान है सबसे ठंडा वो है द्रास। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास है। द्रास लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। लद्दाख के जो कारगिल जिला है उसका एक शहर है। प्राय लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसे। और द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि जो ये स्थान है द्रास,
ये भारत का पहला और अगर दुनिया की बात करें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा बसे हुए स्थान के रूप में इसे जाना जाता है। कर्क रेखा भारत में इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? जो कर्क रेखा है वो ओडिशा राज्य से होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर ये गुजरती है। अतः दिए गए विकल्पों में से जो है उड़ीसा नहीं है, यानी कि त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी और ये राजस्थान से भी। भारत की भूसीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? जो भारत की भूसीमा है वो कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? भारत की भूसीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ ये जुड़ी हुई है। तो कौन कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश है जिससे सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से सबसे कम मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? अब कितने भारतीय राज्यों की जो सीमा है वो नेपाल से जुड़ी हुई है? पांच राज्यों की, भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल देश के साथ सीमा साझा है। पांच भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। भारत की सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार से जुड़ी है। पाकिस्तान से जुड़े हुए कुछ जो राज्य हैं, इनके गुजरात राज्य जो है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो राज्य हैं ये पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। वहीं चीन से जुड़े हुए जो भारत के राज्य हैं वो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। भूटान से जुड़े हुए जो राज्य हैं वो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम
भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच माध्य समय से कितने आगे है जीएमटी से? ये है 5.5 घंटे हैं, 5 घंटे 30 मिनट ये आगे हैं। भारत का मानक समय प्रयागराज इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश होकर ये गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? जो सटीक ढंग से दर्शाता है वो है जीएमटी प्लस 5.5 घंटे। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। 16 मई 1975 ईस्वी को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था। सिक्किम को 1975 में 16 मई को। यह उत्तर तथा उत्तर पूर्व में चीन से, पूर्व में भूटान से और पश्चिम में नेपाल से तथा दक्षिण में पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? वह है भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। वहीं मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ डूरन रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा। ओडरनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ओडरनिस रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? वो है शिलोंग। शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में से एक मेघालय की यह राजधानी है। शिलांग और उसके आसपास का इलाका इतना खूबसूरत है कि इसकी तुलना खूबसूरत यूरोपीय देश स्कॉटलैंड से की जाती है। एलिफेंट फॉल यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है शिलांग का। काठियावाड़ प्रायद्वीप किसका भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? राजस्थान का। काठियावाड़ प्रायद्वीप राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है, जो ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित हुआ है। यह समुद्र तट व समुद्र सतह से बहुत कम ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? सिक्किम राज्य। भारत में 7 सिस्टम के नाम से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जाने जाते हैं। ये 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। सिक्किम पूर्वोत्तर में एक पर्वतीय राज्य है जिसका आकार अंगूठे के समान है, जिसका जो आकार है वो अंगूठे के समान है।
निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? तजाकिस्तान की, बांग्लादेश की जुड़ी हुई है और चीन, म्यांमार। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत के तटीय भाग की जो लंबाई है वह है 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की भू सीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है। इसमें सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश की है। कितनी है? वो 4,096 किलोमीटर लंबी है। और सबसे छोटी जो सीमा है वो अफगानिस्तान के मात्र 106 किलोमीटर। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी हुई नहीं है? जो महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी हुई नहीं है वो है उड़ीसा। तेलंगाना से जुड़ी हुई है, कर्नाटक से जुड़ी हुई है और छत्तीसगढ़ से ही जुड़ी हुई है। भारत में महाराष्ट्र राज्य की जो सीमा है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा एवं कर्नाटक राज्य के साथ लगी हुई है। जबकि उड़ीसा राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्य के साथ लगती है। इस प्रकार से उड़ीसा राज्य की सीमा महाराष्ट्र राज्य के साथ नहीं लगती। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? वो है झारखंड। नेपाल से सीमा साझा करने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो है उत्तराखंड है, नेपाल से करता है सीमा। और यह है उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल। भारत की जो सीमा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है। और भारत की श्रीलंका के साथ जो जलीय सीमा है, श्रीलंका के साथ जलीय सीमा साझा करता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा है बांग्लादेश के साथ है, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा जो है वो है भारत और बांग्लादेश की। किसकी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? वह है भारत और बांग्लादेश की। विश्व में किन्हीं भी दो देशों के मध्य सीमा रेखा की जो लंबाई की दृष्टि से भारत और बांग्लादेश की 5वें नंबर की सीमा है। सबसे लंबी जो सीमा साझा करने वाला देश है वो अमेरिका, कनाडा की सीमा है। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 10 डिग्री जल संधि। भारत की जल संधि है जो नाम है भारत की प्रमुख जल संधि जो है चैनल है 9 डिग्री चैनल है, दक्षिण लक्षद्वीप और मिनिकॉय है। 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और मालदीव। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार। ग्रेट चैनल है सुमात्रा और निकोबार है। पाक स्टेट है तमिलनाडु और श्रीलंका। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? यह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में किसके समय का अंतराल है? वो है 2 घंटे का। कितने समय का अंतराल है? 2 घंटे का जो है ये अंतराल है। अरुणाचल प्रदेश व देशांतर विस्तार जो है 91 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य तथा गुजरात का देशांतर विस्तार जो है 68 डिग्री 4 पूर्व से 74 डिग्री 4 पूर्व है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात क्रम से भारत के पूर्वी और पश्चिमी में स्थित हैं। दोनों छोरों में देशांतरीय जो अंतर है वो 97 डिग्री 30 मिनट से 68 डिग्री 4 मिनट है। 69 डिग्री 26 मिनट, जो कि प्रत्येक देशांतर के बीच 4 मिनट के
4 मिनट के समय का अंतराल होता है। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के समय में 29 डिग्री 26 मिनट गुना 4 लगभग 118 मिनट, अर्थात लगभग 2 घंटे का अंतराल है।